ये प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रवासिया क्लासेज में। आज आपको ले चलते हैं भरत राम का प्रेम क्लास 12th की हमारी हिंदी साहित्य की जो बुक है अंतरा, उस अंतरा में निहित भरत राम का प्रेम रामचरितमानस से लिया गया है और इसको लिखा है, रचित है तुलसीदास जी द्वारा। तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस लिखा गया, रामचरितमानस। और तुलसीदास जी की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध उत्कृष्ट रचना है वो रामचरितमानस है। अब रामचरितमानस है तो इस रामचरितमानस के कौन से कांड से? अयोध्या कांड से। अयोध्या कांड से लिया गया है भरत राम का प्रेम। किस कांड से? अयोध्या कांड से लिया गया है रामचरितमानस का, अयोध्या कांड से लिया गया है भरत राम का प्रेम। बात ये होती है, श्री राम को वनवास मिलता है और वो चले जाते हैं चित्रकूट पर। जब भरत जी को पता चलता है तो भरत जी सारी सभा को लेकर, सारे लोगों को लेकर के वहाँ चित्रकूट पर जाते हैं और चित्रकूट पर श्री राम बैठे हुए हैं और उनके गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं और तमाम प्रकार के वो सभी लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर भरत जी अपने हाथों को जोड़कर विनम्र भाव से और श्रद्धा अवस्था में श्री राम के सामने खड़े हो जाते हैं, पूरी सभा के सामने खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं, उनके पुलकित शरीर से निरंतर आंसुओं की बारिश हो रही है। यही यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। 12वीं क्लास में हमारे हैं, तो देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक एक हम शब्द का भी अर्थ बताते हुए चलेंगे, आपको स्किप मत कर दीजिए, पूरा देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। पुल की शरीर सभा भय टाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो में काहा, मैं जानऊ निजनाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोह न काऊं, मोह पर कृपा स्नेह बिसेकी, खेलत कुनिस न कबहु न देखी, शिशुपन ते परिहरेव न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, हारे केल जिता वही मोई। बात यहाँ पर ये हो रही है कि पुलकित शरीर सभा भय टाड़े, जो भरत जी है, भरत जी अपने पुलकित शरीर से, रोमांचित शरीर से खड़े हो जाते हैं। सभा भय टाड़े, उस सभा के सामने खड़े हो जाते हैं। नीरज नयन नेह जल बाड़े, उनके जो नयन है, नेत्र है, वो किसकी तरह? नीरज यानी कि कमल की तरह है, यानी कि उनके कमल रूपी नयनों से। अब यहाँ पर कमल रूपी नयन आ रहा है तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा? याद रखना, नीरज नयन यानी कि कमल रूपी नयन। जहाँ पर ऐसे शब्द आ जाते हैं वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। नेह, नेह यानी प्रेम के। जल बाडे, बाडे यानी बाढ़ आ गई है, और उनके जो कमल रूपी नयन है, उन कमल रूपी नयनों से प्रेम के आंसुओं की बाढ़ आ गई है। कहने का मतलब उनके आंखों से, नेत्रों से लगातार अश्रुधारा निकल रही है। फिर कहते हैं कि खड़े होकर के कहते हैं वो कि कहब मोर मुनिनाथ निबाहा। कहब, कहब यानी कहना, मोर यानी मेरा, मेरा कहना तो मुनिनाथ अर्थात गुरु वशिष्ठ जी ने, निबाहा यानी पहले ही कह दिया है, निभा दिया है। अरे मैं क्या कहूँ, मेरा कहना तो, जो मैं कहना चाहता था वो मेरा कहना तो गुरु वशिष्ठ जी ने पहले ही कह दिया है। एहि ते अधिक कहो में कहा, एहि ते यानी इससे, अधिक यानी अधिक, कहो में कहा, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। वो कहते हैं भरत जी कि मेरा कहना तो मुनिनाथ अर्थात गुरु वशिष्ठ जी ने पहले ही कह दिया है, अब इससे अधिक मैं और क्या कहूँ। पहली दोनों पंक्तियों का अर्थ क्लियर है। तीसरे पे चलते हैं, एक बार फिर इसका अर्थ और देखेंगे हम कि मैं जानऊं निज नाथ स्वभाव। मैं जानऊं यानी मैं तो जानता हूं, अरे मैं जानता हूं। निज, निज यानी स्वयं के, नाथ यानी स्वामी, स्वभाव यानी स्वभाव। मैं अपने स्वामी का स्वभाव बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। जो मेरे स्वामी है, अर्थात स्वामी कौन है? श्री राम। मेरे जो स्वामी है श्री राम भगवान है, वो उनका स्वभाव मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अपराधी हूँ, अपराधी हूँ यानी अपराध करने वाले लोगों पर। कोह, कोह यानी क्रोध, न काऊं यानी कोई भी नहीं करता है। अर्थात मैं अपने श्री
राम अर्थात कि मेरे जो स्वामी है श्री राम है, उनका स्वभाव बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। वो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर भी किसी प्रकार का क्रोध नहीं करते, अर्थात शांत और विनम्र बने रहते हैं। वो तो अपराधी लोगों पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मोह पर कृपा स्नेह विषय की, मोह पर यानी मुझ पर, कृपा स्नेह यानी विषय की, स्नेह यानी प्रेम की, मुझ पर तो उनकी स्नेह, विशेष स्नेह, कृपा मतलब स्नेह है, मुझ पर तो उनका विषय की यानी विशेष स्नेह है, विशेष प्रेम है मुझ पर तो। खेलत खेलत खुनीस न कबहू देखी, खेलत यानी खेल खेल में भी, खेल खेल में भी मैंने उनको तो नाराज होते हुए नहीं देखा है। अरे मुझ पर तो श्री राम का बहुत विशेष स्नेह है, मुझ पर तो भगवान श्री राम बहुत ही विशेष कृपा रखते हैं, कृपा दृष्टि रखते हैं, और मैंने तो उन्हें खेल खेल में भी कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा। श्री राम का चरित्र चित्रण कर रहे हैं, वो उनके बारे में बता रहे हैं, भगवान श्री राम के बारे में। शिशुपन ते परिहरेव न संगु, शिशुपन ते यानी कि बचपन से ही, परिहरेव यानी छोड़ना, न संगु यानी साथ, संगु यानी साथ। अरे उन्होंने तो बचपन से मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा है, उन्होंने तो बचपन में मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा है। कबहु न कीन मोर मन भंगु, भंगु यानी होता है तोड़ना, और कभी भी उन्होंने मेरे मन को नहीं तोड़ा है। कबहु यानी कभी भी, उन्होंने मेरे मन को नहीं तोड़ा है। न तो उन्होंने कभी बचपन से आज तक मेरा साथ कभी छोड़ा है, और न ही कभी मेरे मन को उन्होंने तोड़ा है, अर्थात मैं जैसा करना चाहता हूँ वो मुझे वैसा ही करने देते हैं। फिर कहते हैं मैं प्रभु कृपा रीति जिए जोही, मैं यानी मैं, प्रभु अर्थात श्री राम की, कृपा यानी कृपा को, रीति जिए जोही, जिए जिए यानी हृदय से, जोही यानी जानता हूँ, रीति यानी भली बाती या अच्छी प्रकार से। अरे मैं तो मेरे प्रभु श्री राम है ना, उन प्रभु श्री राम की कृपा को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। हारे हूँ खेल हृदय से जानता हूँ, हारे हूँ खेल जीता वही मोही। और उनकी एक विशेषता ये भी है कि मैं अगर खेल में हार जाता हूँ, अरे मैं खेल में हार जाता हूँ, तो वो उस हारे हुए खेल को भी मुझे जिता देते हैं। ऐसे हैं मेरे प्रभु श्री राम। फिर ऊपर से देखते हैं, देखो इसमें संदर्भ प्रसंग, या इसको एक बात में ऐसे कह सकते हैं सप्रसंग। सप्रसंग में हम लिख ही देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश भरत राम का प्रेम, अर्थात अयोध्या का रामचरितमानस के अयोध्या कांड में से भरत राम का प्रेम शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। फिर उसके बाद में हम व्याख्या में लिख देंगे, यहाँ पर भरत जी भाव विवल होकर के या विनम्र भाव से पुलकित शरीर से खड़े होकर के कहते हैं कि और उनके नेत्रों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही है, अर्थात प्रेम आंसुओं की बाढ़ आ गई है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। फिर वो भरत जी कहते हैं कि मेरा कहना तो उन्होंने पहले ही पूरा, गुरु वशिष्ठ जी ने पहले ही पूरा कर दिया, अब मैं इससे अधिक और क्या कह सकता हूँ। आगे भरत जी कहते हैं कि मैं अपने स्वामी का स्वभाव बहुत अच्छे तरीके से भली भांति जानता हूँ, वो तो अपराधी किस्म के जो लोग हैं, जो अपराध करते हैं, उन अपराधी लोगों पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा बनी हुई है, मैंने कभी उनको खेल में भी उनको क्रोध करते हुए नहीं देखा है। बचपन से उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है और कभी मेरे मन को नहीं तोड़ा है। मैं अपने प्रभु श्री राम की कृपा को हृदय से बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूँ, वो तो खेल खेल में मैं खेल में हार जाता हूँ, तो हारे हुए खेल को भी मुझे जिता देते हैं। अब यहाँ पर विशेष में क्या लिखेंगे, वही देखो, एक तो विशेष में देखो इसकी बात, देखो इसकी भाषा क्या है। भाषा की अगर हम बात करें तो पूरी रामायण में, अर्थात पूरी रामचरितमानस में, पूरी रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, और पूरी अवधी भाषा में चौपाई, दोहा ये मुख्य छंद है। इसके बाद अलग है सोल्टा भी है, और अलग भी है गीतिका, छप्पे हरि गीतिका, ये सारे छंद है, पर मुख्य छंद इनमें चौपाई और दोहा का प्रयोग किया गया है। भाषा इसमें अवधी भाषा हो ही जाएगी।
अब यहाँ पर रस कौन सा है? करुण रस में बात कर रहे हैं, करुण रस है, क्योंकि यहाँ पर भरत जी रो रहे हैं तो भाव विवल होकर कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर करुण रस हो जाएगा। आगे बढ़े, कर दो कि इसकी व्याख्या पूरी देखना, पूरी वीडियो देखना, एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। आगे बढ़े, ठीक। प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे भरत जी कहते हैं, देखो यहाँ पर ये दोहा आया है, फिर दोहे के बाद ये चौपाइयाँ आई है। पहले दोहे को समझते हैं कि महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बेन, दर्शन त्रिपित न आजु लाग लगी प्रेम प्यासे नैन। पहले इस दोहे का अर्थ समझते हैं हम, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि महु यानी मैंने ही, स्नेह यानी स्नेह या प्रेम, सकोच बस यानी संकोच के वश में, यानी संकोच करते हुए, मैंने ही संकोच के वशीभूत होकर या मैंने ही संकोच करके सन्मुख कहीं न बेन, बेन यानी होता है बात कहना या वचन कहना, मैंने ही उनके सामने कभी कोई वचन नहीं कहा। मैंने भी स्नेह और संकोच के वशीभूत होकर के, स्नेह और संकोच के कारण मैंने भी उनसे कभी कुछ भी नहीं कहा। किनसे? श्री राम से मैंने कभी कुछ नहीं कहा। दर्शन तृपित न आजु लगी, दर्शन यानी दर्शन, तृपित यानी तृप्त होना, आजु लगी यानी आज तक, प्रेम पियासे नैन, प्रेम के, पियासे मतलब प्यासे, नैन यानी नैन, और मेरे दर्शन, मेरे नेत्र, मेरे नेत्र यानी भगवान, वो भरत जी कह रहे हैं, और मेरे जो नेत्र है वो नेत्र प्रभु श्री राम के दर्शनों से आज तक तृप्त नहीं हुए हैं, आज तक भरे नहीं हैं। उनके मेरे जो नेत्र है वो प्रेम से प्यासे, प्रेम के प्यासे हैं। समझ में आ गया? वो कह रहे हैं कि मैंने भी कभी संकोच के वशीभूत होकर के, स्नेह और संकोच दोनों के वश में होकर के, दोनों के कारण मैंने प्रभु श्री राम से कभी कुछ नहीं कहा, और उनके दर्शनों से आज दिन तक मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए हैं, प्यासे के प्यासे ही हैं। आगे बढ़ते हैं। विधि न सक्यों सही मोर दुलारा, नीच बिचु जननी मिस पारा। विधि यानी विदाता को, न सके सही, सही यानी नहीं सहन कर सके, मोर यानी मेरा, दुलारा यानी दुलार या प्रेम, अर्थात श्री राम और मेरे बीच में जो प्रेम था वो प्रेम तो उस विदाता को, उस ईश्वर को भी सहन नहीं हुआ। नीच बीच जननी मिस पारा, मिस यानी बहाना, और उसने मेरी माँ का बहाना, जननी यानी माँ, उसने मेरी माँ का बहाना बनाकर, मेरी माँ के बहाने से हम दोनों भाइयों के बीच में दूरियां पैदा कर दी है, हमें अलग कर दिया है। उस विधाता को भी हमारे बीच का जो प्रेम है वो प्रेम सहन नहीं हुआ, और उसने भी मेरी माँ का बहाना बना करके अलग कर दिया, हम दोनों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। यह कहत मोहि आज न शोभा। अब कई लोग कहते हैं कि कैकेयी की वजह से ये सब हुआ, लेकिन यहाँ पर अब वो जो भरत है, भरत उस अपनी माँ को भी दोष नहीं देना चाहते हैं, अपनी माँ को बिल्कुल भी दोष नहीं देना चाहते हैं, और कहते हैं यह कहत मोहि आज न शोभा, ये कहते हुए मुझे आज बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, ये कहते हुए मुझे आज बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। अपनी समुझी यानी अपनी समझ में, खुद की समझ में, साधु सुचि को बा, को यानी कौन, बा यानी है, साधु यानी सज्जन, और सुचि यानी पवित्र, कि मेरे को आज ये कहते हुए कुछ भी शोभा नहीं दे रहा है कि मेरी नज़र में कौन साधु है और कौन पवित्र है, मेरी नज़र में कौन साधु है, कौन पवित्र है। साधु या साधु यानी सज्जन, सुचि यानी पवित्र। वो कह रहे हैं कि मेरी नज़र में कौन साधु है और कौन पवित्र है, ये कहते हुए मुझे आज बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा है। क्या शोभा नहीं दे रहा है? कि मातु मंदी में साधु सुचाली। अब यहाँ पर अपनी माँ के बारे में कह रहे हैं, वो अपनी माँ के बारे में कहते हैं कि मातु मंदी, माता तो नीच है, मंदी मतलब नीच, माता तो नीच है, मैं साधु सुचाली, और मैं साधु यानी सज्जन हूँ, और सुचाली का मतलब सज्जन या सज्जन, अच्छी तरीके से रहने वाला, अच्छी चाल चलने वाला या अच्छा रहने वाला। कि माता तो नीचे और मैं अपने आप को सज्जन समझूं या सदाचारी समझूं, सुचाली का मतलब सदाचारी, या अपने आप को मैं सदाचारी समझूं। उर यानी हृदय में, अस यानी ऐसा,
आनत, आनत का मतलब लाना, कोटि कुचाली, करोड़ों कुचालों के समान है। अरे वो कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ को तो क्या कहूँ, नीच कहूँ, और अपने आप को साधु कहूँ, सज्जन कहूँ, या फिर मैं सदाचारी कहूँ, तो मेरे हृदय में ऐसा, मतलब हृदय में ऐसा विचार लाना ही करोड़ों कुचालों के बराबर है। अब वो यहाँ पर अपनी माँ के बारे में कहते हैं कि परह की कोदव बाली सुसाली। फरह यानी पैदा होना, कोदव, कोदव का मतलब जंगली अनाज, बाली सुसाली, सुसाली यानी अच्छा अनाज, अच्छी फसल। तो वो यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि क्या कभी जो काले जंगली अनाज हैं, क्या कभी जंगली अनाज हैं, उन जंगली अनाज से क्या धान की अच्छी फसल हो सकती है क्या? अगर तुम मुझे अच्छा मानते हो तो मेरी माँ को भी तुम्हें अच्छा मानना पड़ेगा, मेरी माँ भी बुरी नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर मेरी माँ, अगर आप मेरे को अच्छा मानते हो तो मेरी माँ भी अच्छी है। क्या कभी जो जंगली अनाज है, कोदव है, जंगली अनाज है, उन जंगली अनाजों से क्या अच्छे धान की खेती हो सकती है, अच्छी धान की फसल आ सकती है? नहीं आ सकती। मुक्ता यानी मोती, प्रसव यानी उत्पन्न होना, जन्म लेना, कि संबुक काली, संबुक यानी घोंगे, वो जो काले घोंगे होते हैं ना, घोंगे, काली यानी काले, काले काले सीपियां होती है, घोंगे होते हैं। क्या कभी जो काले घोंगे होते हैं, उन काले घोंगों से अच्छे मोती उत्पन्न हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अगर आप मुझे मोती मानते हो और मेरी माँ को क्या नाम से जो मुझे मोती मानते हो, तो अपनी मेरी माँ को भी मोती ही मानो, अर्थात सही मानो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे बढ़े, एक बार इसको फिर देख लो कि वो कहते हैं कि मैंने, भरत जी कहते हैं कि मैंने ही प्रेम और संकोच के, इस तरह से हिंदी कैसे करोगे, हिंदी कैसे करोगे, लिखोगे कैसे हिंदी में? इस तरह से लिखना है कि मैंने ही प्रेम और संकोच के वशीभूत होकर के उन प्रभु श्री राम के सामने कुछ भी नहीं कहा है, और मेरे जो नेत्र है वो नेत्र उनके दर्शनों से आज भी तृप्त नहीं हुए हैं, मेरे नेत्र प्रेम से प्यासे ही प्यासे रह गए हैं। भरत जी आगे कहते हैं कि हम दोनों भाइयों के बीच का जो प्रेम है, वो प्रेम तो विधाता को भी सहन नहीं हुआ, और उन्होंने मेरी माँ का बहाना लेकर के हम दोनों भाइयों को अलग कर दिया। ये कहते हुए मुझे आज बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि कौन साधु है और कौन पवित्र है। फिर वो आगे कहते हैं कि मैं तो अपने आप को साधु कहूँ, सदाचारी कहूँ, और अपनी माँ को नीच कहूँ, ऐसा विचार लाना हृदय में ऐसा विचार लाना भी करोड़ों कुचालों के बराबर है। क्या कभी जंगली अनाज से अच्छा धान उत्पन्न हो सकता है क्या? या फिर कैसे काले घोंगे से मोती उत्पन्न हो सकते हैं क्या? अर्थात नहीं। इसलिए यहाँ पर भरत जी इस तरह से कहते हैं। आगे बढ़े, चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। आगे भरत जी क्या कह रहे हैं कि सपने हूँ दोषक ले सुन काहू, मोर अभाग उददी अवगाहू, बिनु समुझे निज अग परिपाकू, जारी उजाय जननी कही काकू, हृदय हेरि हार्यों सब ओरा, एक ही बात भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहिब सिए रामू, लागत मोहि नीक परिणामू, साधु सभा गुर प्रभु निकट कहूँ, सुतल सती भाव, प्रेम प्रपंचों की झूठ फुर जानहि मुनि रघुराव। ये दोहा है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं वो कि सपने हूं यानी सपनों में, दोषक यानी दोष देना, लेसु न कहूं, अरे मैं तो सपनों में भी, अपने सपने में भी किसी भी व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को कोई दोष नहीं देना चाहता। मैं तो सपने में भी किसी दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि मोर अभाग, जो मेरा अभाग है, दुर्भाग्य है, वो दुर्भाग्य उददी अवगाहू यानी कि अथाह सागर बन गया है, यानी गहरा सागर बन गया है। मेरा जो दुर्भाग्य है, मोर यानी मेरा जो दुर्भाग्य है, वो मेरा दुर्भाग्य ही गहरा सागर बन गया है। इसलिए मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता। अगर मेरा दुर्भाग्य नहीं होता तो मैं प्रभु श्री राम से अलग नहीं होता।
फिर कहते हैं बिनु समुझे निज अग परिपाकु। अग का मतलब होता है पाप, कठिन शब्द देखो, अग का मतलब पाप, परिपाकु यानी परिणाम, परिपाकु का मतलब परिणाम। वो कहते हैं कि मैंने बिना समझे ही मैंने अपने पापों को, परिणामों को बिना समझे ही जारियु जाई जननी कही काकू। जारियु यानी जलाया है, जननी यानी माता को, कही यानी कह करके, काकू यानी कठोर वचन। मैंने अपने माँ को कठोर वचन कह करके जलाया। भरत जी कह रहे हैं, भरत जी कहते हैं अरे मैंने अपने पापों के परिणामों को जाने बिना ही अपनी जो माँ है उस माँ को कठोर वचन, गलत बातें बोल बोल कर उसको बहुत जलाया है। हृदय हेरी हार्यों सब ओरा। हृदय, हृदय यानी हृदय को, हेरी यानी ढूंढ करके, हार्यों हार गया हूँ, सब ओरा यानी सभी प्रकार से। मैंने अपने हृदय को सभी प्रकार से सोच लिया है, अर्थात अपने मन में अच्छी तरह से ये विचार कर लिया है कि एक ही भांति यानी एक प्रकार से ही, भले ही यानी भला, भल मोरा मेरा भला हो सकता है। अरे मेरा भला एक ही प्रकार से हो सकता है। कह रहे हैं मैंने हृदय में बहुत अच्छे तरीके से विचार कर लिया है और एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है। किस प्रकार से भला हो सकता है कि गुरु गोसाई साहिब सिए राम। गुरु गोसाई, अब यहाँ पर गुरु क्या है, गोसाई है, अर्थात सर्व समर्थ है। साहिब, साहिब यानी स्वामी, स्वामी सिए राम, और मेरे स्वामी सीता और राम, राम और सीता, प्रभु श्री राम और सीता मेरे स्वामी हैं, और गुरु गोसाई यानी कि गुरु वशिष्ठ जी सर्व समर्थ है। इसलिए लागत मोहि नीक परिणामों, अर्थात मेरे नीक यानी अच्छे, इसलिए मुझे अच्छे परिणामों की आशंका हो रही है, इसलिए मुझे अच्छे परिणाम आने की आशंका हो रही है। अब यहाँ पर इस दोहे का अर्थ समझते हैं कि साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुतल सती भाव। अब भरत जी सभा के सामने कहते हैं खड़े होकर के, है कि ये साधु लोगों की सभा है, सज्जन लोगों की सभा है, जहां पर गुरु है, प्रभु है, अर्थात गुरु यानी गुरु वशिष्ठ जी हैं और प्रभु श्री राम है। निकट कहूँ सुतल यानी अच्छा स्थान, सुतल का मतलब अच्छा स्थान, कौन सा, चित्रकूट, ये चित्रकूट का अच्छा स्थान है। कहूँ इन गुरु वशिष्ठ जी और प्रभु श्री राम के सामने मैं कहता हूँ, सती भाव यानी पवित्र मन से, कि मेरा जो व्यवहार है वो प्रेम का है। मेरा व्यवहार भगवान श्री राम के प्रति किसका है, प्रेम का है या प्रपंच का है, अर्थात प्रपंच षड्यंत्र का है, झूठ झूठ का है, फूर यानी कि गलत है। जान ही मुनि रघुराव, ये तो केवल मुनि अर्थात गुरु वशिष्ठ जी जानते और प्रभु श्री राम ही जानते, कोई और नहीं जानता है। अरे आज मैं इस सज्जनों की सभा में खड़ा होकर के ये कह रहा हूँ, इस पवित्र चित्रकूट के स्थान पर खड़ा होकर के कह रहा हूँ, और गुरु वशिष्ठ और प्रभु श्री राम के सामने कह रहा हूँ, पवित्र मन से कह रहा हूँ कि मेरा जो व्यवहार है प्रभु श्री राम के प्रति, मेरा जो व्यवहार है वो प्रेम का है, झूठ का है या फिर षड्यंत्र का है, यह तो केवल मुनि गुरु वशिष्ठ जी और प्रभु श्री राम ही जानते हैं, कोई और अन्य नहीं जानता है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे और भी शानदार वीडियोस हम लेके आएंगे। आगे का पढ़ते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम सेकंड पार्ट में उसको लेकर के आएंगे। अतः आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको पूरा देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाएगा। हमारे चैनल रवासिया क्लासेस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो बटन है उसको सब्सक्राइब कर लेवें, और जो नोटिफिकेशंस का है वो बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू, धन्यवाद। आ रहा है इसका सेकेंड पार्ट।